हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे, अपना खास ख्याल रख रहे होंगे क्योंकि लाइफ में चाहे जो भी हो जाए फिर भी ये खूबसूरत है। तो चलिए आज के टॉपिक पे बात करते हैं। स्टॉप बेगिंग फॉर अटेंशन। तो क्या आपने कभी खुद को किसी और के मैसेज का बेसब्री से इंतज़ार करते हुए पाया है? आप बार बार फ़ोन चेक करते हैं, उनकी ऑनलाइन स्टेटस चेक करते हैं और खुद से सवाल पूछते रहते हैं उन्होंने अब तक रिप्लाई क्यों नहीं किया। और धीरे-धीरे आप उनकी अटेंशन की को प्राप्त करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन एक समय बाद आपको खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या मुझे उस इंसान से प्यार चाहिए या सिर्फ़ उसका अटेंशन? पार्ट 2। कई बार बहुत से लोग अननोइंगली किसी का अटेंशन प्राप्त करने के लिए उसके पीछे लगे रहते हैं। वो बार-बार मैसेज करते हैं। उन्हें हर छोटी बात पर वैलिडेशन चाहिए और उनकी खुशी इसी तरह से किसी और के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करने लगती है। प्रॉब्लम अटेंशन प्राप्त करने में नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब आपकी पूरी सेल्फ वर्थ किसी के किसी के अटेंशन पर डिपेंड करने लगती है। क्योंकि उसी समय से आप अपनी वैल्यू खोने लगते हैं। स्टेप 3। लेकिन जो इंसान आपको महत्व देते हैं, आपको उनके पीछे भागना नहीं पड़ता क्योंकि केयर, रिस्पेक्ट और एफर्ट कोई मांगने की चीज़ नहीं है। वो नेचुरली दिखाई देता है सामने वाले के एक्शन और उनके आँखों में। लेकिन जो लोग आपको इग्नोर करते हैं, आपकी फीलिंग्स की परवाह नहीं करते और फिर भी आप उनके पीछे भागते रहते हैं। तो माफ़ करिएगा, आप सिर्फ़ उस इंसान के पीछे ही नहीं भाग रहे हैं, बल्कि अपनी लोनलीनेस से भी पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्ट 4। तो अटेंशन के लिए खुद को मत खोइए। कई बार लोग सामने वाले का अटेंशन प्राप्त करने के लिए खुद को बदलने लगते हैं, अपनी बाउंड्रीज़ को छोड़ देते हैं, अपनी ज़रूरतों का ख़्याल नहीं रखते और सिर्फ़ इसलिए हाँ करते हैं ताकि सामने वाला इंसान उसे छोड़कर ना जाए। लेकिन याद रखिए, जिस इंसान का अटेंशन प्राप्त करने के लिए आपको खुद को खोना पड़ रहा है, तो उस इंसान की कीमत ज़्यादा है और दुनिया का कोई भी रिश्ता सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा नहीं होता। पार्ट 5। लेकिन जिस दिन से आप खुद को चुनना सीख लेते हैं, उसी दिन से वैलिडेशन की और अटेंशन की भूख कम होने लगती है क्योंकि उस दिन से आप ये समझ जाते हैं कि आपकी वैल्यू किसी और के लेट रिप्लाई पर डिपेंड नहीं करती। आपकी इम्पोर्टेंस किसी और के मूड पर डिपेंड नहीं करती। आप वैल्यूएबल हैं क्योंकि आप हैं, ना कि कोई आपको देख रहा है। और उसी समय से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की शुरुआत हो जाती है। पार्ट 6। तो अगर आप किसी किसी का अटेंशन प्राप्त करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो रुकिए और खुद से पूछिए कि जिस इंसान के पीछे मैं भाग रही हूँ या भाग रहा हूँ, क्या उसे मेरी कोई परवाह है? क्योंकि प्यार, रिस्पेक्ट और एफर्ट कभी भी मांगने से नहीं मिलता। वो आपको तब मिलता है जब सही इंसान आपके जीवन में आते हैं। लेकिन जो लोग बार-बार आपको अपनी वैल्यू प्रूव करने के लिए कहते हैं, वो इंसान कभी भी आपके जीवन में रहने लायक नहीं थे। तो किसी का अटेंशन खोने से ज़्यादा दुखद है खुद को खो देना। इसलिए किसी के अटेंशन को ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश मत करिए। 1 या 2 बार कोशिश करिए और अपनी वैल्यू को पहचानिए। और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, कोई सवाल पूछिए। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पृथ्वी के लोगों से बात नहीं कर रही, चाँद के लोगों से बात कर रही हूँ जिन्हें मेरी आवाज़, भाषा कुछ समझ में नहीं आ रही है। 6 महीने से वीडियो बना रही हूँ, बट पता नहीं आप लोगों को क्या हुआ? कोई कमेंट ही नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं बना रही हूँ, मैं बनाती रहूँगी, देखती हूँ
कब तक आप नहीं करते।